केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर उसका स्टडी आपने अच्छे से किया सिर्फ 10 दिन भी, तो भी आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सर ऐसे कौन से चैप्टर है जो कि हम अभी के समय पे, अभी के टाइम पे अच्छे से अच्छे पढ़ाई करेंगे तब भी हम अच्छा सा अच्छा स्कोर कर सकते हैं? सर मैंने इस चैप्टर की पढ़ाई की है, सर ये चैप्टर मेरे बाकी है, मैं शुरू करूं या ना करूं? सर मैंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ाई की शुरुआत की, तो मैं कैसे पढ़ाई करूं? सर हम बोर्ड के एग्जाम में अच्छा सा अच्छा केमिस्ट्री में स्कोर कैसे करेंगे? सारे की सारी क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आने वाली वीडियो में देने वाला हूं। अच्छे से बता रहा हूं, एकदम डिटेल में देखने वाले हैं स्ट्रेटेजी। एक भी बच्चा, एक भी महाराष्ट्र बोर्ड का बच्चा केमिस्ट्री से डरना नहीं चाहिए, ये मैं गारंटी आपको दे रहा हूं। नवंबर खत्म, दिसंबर चालू, जनवरी शुरू, फरवरी एग्जाम। 2 महीने बचे, सिर्फ 2 महीने। दो भी नहीं बोल सकते हम, क्योंकि जनवरी में हमारी प्रैक्टिकल की एग्जाम होगी, उस पे पूरा का पूरा महीना चला जाएगा। सिर्फ दिसंबर में हमें हो कमाल करना होगा, जो कि आने वाली बोर्ड एग्जाम में आने वाला पेपर, हमारा मार्क्स, हमारा रिजल्ट सिर्फ दिसंबर महीने में डिसाइड होने वाला है। जैसा प्लान बता रहा हूं, जैसे स्ट्रैटेजी बता रहा हूं, जैसे जो जो चीजें बताऊंगा उसे फॉलो कर लिया तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, गारंटी के साथ कह सकता हूं, कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा। सभी के सभी बच्चों को अच्छे से अच्छा मार्क्स मिलेगा। केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है वो हमारे 12th स्टैंडर्ड में मेनली 3 सब टाइप्स में या 3 पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे पहले है हमारी फिजिकल केमिस्ट्री। सबसे पहले कौन सी केमिस्ट्री आती है? हमारी फिजिकल केमिस्ट्री। उसके बाद की जो केमिस्ट्री आती है वो होती है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद जो आती है वो होती है हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और उसके बाद जो आती है वो होती है हमारी ग्रीन केमिस्ट्री। उसके बाद आती है हमारी पॉलीमर केमिस्ट्री। और उसके बाद आती है हमारी बायो केमिस्ट्री। इन मेनली 6 ब्रांच का अभ्यास, इन 6 ब्रांच का स्टडी हमें आने वाले 12th स्टैंडर्ड की एग्जाम में करना होगा। अभी हम बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की, जिससे बच्चे बड़े पैमाने पे डरते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री यानी कि बहुत ज़्यादा डरने वाली चीज़ है। बच्चों ऐसा नहीं है। फिजिकल केमिस्ट्री को हमें कैसे टैकल करना है, तो फिजिकल केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं? तो पहला चैप्टर जो है फिजिकल केमिस्ट्री का वो है सॉलिड स्टेट। तो फिजिकल केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं? तो अगर पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट, उसके बाद सेकेंड चैप्टर है हमारा सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। उसके बाद थर्ड वाला चैप्टर है हमारा आयोनिक इक्विलिब्रियम। थर्ड वाला चैप्टर कौन सा है? हमारा आयोनिक इक्विलिब्रियम। फोर्थ वाला चैप्टर है हमारा थर्मोडायनामिक्स, केमिकल थर्मोडायनामिक्स। उसके बाद अगर हम बात करें फिफ्थ चैप्टर की, तो फिफ्थ चैप्टर आता है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर आता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और उसके बाद छठा जो हमारा चैप्टर है वो है हमारा केमिकल काइनेटिक। दोस्तों ये जो 6 चैप्टर्स है केमिकल काइनेटिक्स के साथ साथ, ये सारे के सारे 6 चैप्टर जो है हमारी फिजिकल केमिस्ट्री में आते हैं। तो हमें याद रखना पड़ेगा कि इन 6 चैप्टर्स में से कौन से चैप्टर का वेटेज सबसे ज़्यादा है। तो दोस्तों देखिए, अगर मैं आपको स्ट्रेटेजी की बात करूंगा तो मुझे इन सारे के सारे चैप्टर्स का वेटेज आपको बताना होगा कि हमें कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा टॉपिक को कैसे टैकल करना है। अगर जो ज़्यादा पैमाने पे ज़्यादा वेटेज वाला चैप्टर हमें सबसे ज़्यादा पहले कंप्लीट करना होगा, क्योंकि उसका वेटेज ज़्यादा है। अगर मैं बात करूँगा सॉलिड स्टेट की, तो इस सॉलिड स्टेट में से लगभग 4 से 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। अगर मैं बात करूँगा सॉल्यूशन से, तो उसमें से भी लगभग 4 से 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। अगर मैं बात करूंगा आयोनिक इक्विलिब्रियम की, तो इसका भी वेटेज लगभग 4 मार्क्स इतना है। पर अगर मैं बात करूंगा थर्मोडायनामिक्स की, तो इसका वेटेज 8 से 9 मार्क्स इतना तक कभी कभी पूछा गया ऑप्शन के साथ साथ। अगर मैं बात करूंगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, तो इसके भी मार्क्स जो है 7 से 8 मार्क्स इतना इस टॉपिक में से पूछा जाता है। अगर मैं बात करूंगा केमिकल काइनेटिक्स की, तो इसमें से लगभग 3 या 4 मार्क्स इतने तक क्वेश्चंस आते। तो हमें देखना होगा कि इन सारे चैप्टर्स में से कि सबसे ज़्यादा वेटेज वाला कौन सा चैप्टर है। अगर मैं बात करूंगा इन सारे चैप्टर में से सबसे ज़्यादा वेटेज होने वाला चैप्टर जो है वो थर्मोडायनामिक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो बच्चों देखिए, अभी बहुत सारे बच्चों के मन में एक क्वेश्चन आएगा कि अगर थर्मोडायनामिक्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इतना वेटेज है तो उसमें उतना कंटेंट भी होगा। तो दोस्तों देखें, जो फिजिकल केमिस्ट्री होती है हमारी,
फिजिकल केमिस्ट्री यानी कि पूरी की पूरी फिजिक्स की हम उस पर यूज़ करते, पूरी की पूरी फिजिक्स उस पर यूज़ कर डालते हैं हम। थर्मोडायनामिक्स जो चैप्टर है वो चैप्टर में बहुत बड़े पैमाने में कोई डेरिवेशन है, कोई थियोरेटिकल पार्ट है, कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इन सारी चीज़ों को कैसे टैकल करना है ये मैं बताऊंगा आपको। अभी इन 6 चैप्टर में से हमें मेनली फोकस थर्मोडायनामिक्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे करना है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हमें 15 द गोल्डन नंबर रूल का यूज करना है अभी के समय पे। सर व्हाट इज मीनिंग ऑफ 15 द गोल्डन नंबर रूल, मैं अभी बताने वाला हूँ, अच्छे से सुनिए, ठीक है। मैं वो चीज़ें भी आपको बता देता हूँ, जल्दी से ध्यान दीजिए। अगर मैंने पिछली स्लाइड में हम आएंगे, 1 मिनट जरा इधर ध्यान दो। अगर हमने 15 दिन, ठीक है, इन 15 दिनों को हमने डिवाइड कर दिया। मैंने एक चीज मेरे दिमाग में ठान ली कि मैं 15 दिन तक, अभी हमारे टोटल चैप्टर कितने, 16 चैप्टर्स, अगर मैं 16 को 4 से भी डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, 16 को मैं 4 से भी डिवाइड कर देता हूँ तो मेरे 15 के 4 ब्लॉक्स, 4 स्लॉट्स निर्माण हुए। अभी देखिए आपको क्या करना है कि मैंने पहले जो 15 दिन है उसमें मैं 4 चैप्टर कंप्लीट करूंगा मेरे केमिस्ट्री के। उसके बाद के जो 15 दिन है मैं उसके नेक्स्ट 4 चैप्टर कंप्लीट करूंगा। उसके बाद के जो 15 दिन है मैं उसमें नेक्स्ट 4 चैप्टर कंप्लीट करूंगा। और मैं ट्राई करूंगा कि मेरे जो अगले लास्ट के 15 दिन है मैं उसमें सिर्फ 2 चैप्टर करूंगा। क्यों सर ऐसे? क्योंकि मैं ट्राई करूंगा कि इन 15 दिनों में मैं ट्राई ऐसा करूंगा कि मेरे जो लास्ट के 2 चैप्टर्स है वो मैं इन्हीं डेज में पूरा कर डालूंगा, जिसके कारण इन 15 दिनों में मेरे को सिर्फ 2 चैप्टर्स करने होंगे और साथ ही साथ में मेरे को एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा, रिवीजन। अब अपने को इस स्टाइल से, इस प्रकार से प्लानिंग करनी होगी, तभी हमारे लास्ट मोमेंट पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मैंने आपको अच्छे से बताया है कि हमें 15 दी गोल्डन नंबर स्ट्रेटेजी का यूज करना है। अभी आपको समझ में आया होगा। अभी भी शुरुआत नहीं की है तो बच्चों डरने वाली बात नहीं है, जब जागो तब सवेरा होता है, इतनी बात आप ध्यान में रखिए। अगर आपने आज वीडियो देखते हुए सर की बात नहीं सुनी तो कल का दिन भी ऐसा जाएगा, उसके बाद परसों का भी दिन ऐसा जाएगा। दिन जाते जाएंगे, समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं है, ना मेरे लिए, ना तुम्हारे लिए, ना किसी के लिए। समय एक ऐसी चीज है जो कि गई तो गई, एक बार गई तो गई, उसके बाद वो कभी नहीं आती। इसलिए समय हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस समय में हमें सबसे ज़्यादा अच्छा डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करनी होगी। आपकी पढ़ाई की कोई भी दिक्कत के लिए मैं इधर बैठा हूँ। मैं कोई भी दिक्कत आपको होगी, मेरा नंबर भी आज ले लीजिए, मेरा नंबर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा नंबर जो है वो है 8010832698। कोई भी दिक्कत होगी तो इस नंबर पे मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। वैसे तो मैंने पिछले साल बहुत सारे ढेरों बच्चों की हेल्प की थी। बहुत सारे बच्चों के कॉल आते थे एमएसटी सीईटी के रिगार्डिंग, बोर्ड के एग्जाम के रिगार्डिंग। मैंने मेरे से जितना पॉसिबल होगा उतना मैंने बच्चों की हेल्प की और बहुत अच्छे से अच्छा मैंने रिजल्ट उन बच्चों को दिया है। अभी देखिए हम 15 दी गोल्डन नंबर रूल स्ट्रेटेजी में थे दोस्तों। अभी आपको केमिस्ट्री का पढ़ाई कैसे करना होगा ये मैंने बता दिया। 15 दिन। अभी ये चैप्टर कौन से सिलेक्ट करने हैं इस पे आते हैं हम दोस्तों। देखिए जैसे कि मैंने पिछले स्लाइड पे कहा था आपको कि हमने इस स्लाइड पे कहा था कि सबसे ज्यादा वेटेज थर्मोडायनेमिक्स को है, उसके बाद है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को। आपको जो मैंने कहा कि हमें 4 चैप्टर्स एक स्लॉट में पूरे करने हैं, इन 4 चैप्टर में से सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी उन चैप्टर्स की होगी जिनका वेटेज, जिनका मार्क्स ज्यादा से ज्यादा है। सर आपने खाली फिजिकल केमिस्ट्री का मार्क्स बताए, हमें बाकी अदर ब्रांचेस के भी मार्क्स बता दीजिए, तब हमारे लिए और ज्यादा अच्छा होगा। तो बच्चों अभी मैंने फिजिकल केमिस्ट्री की बात करवा दी, अभी हम करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बातें। अभी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर्स इंक्लूड होते हैं सर, आप हमें वो भी बता दीजिए, ठीक है बच्चों। मैं बताता हूँ, अच्छे से सुनियो। देखिए फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, वो बहुत ज्यादा ईजी भी नहीं है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की खासियत है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसी केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें हमें कुछ कंसेप्चुअल पार्ट होता है, उसको हमें याद करना होता है। और कैसे याद करेंगे उसका मैं आगे के वीडियो में, जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करने वाला हूँ कि जैसे हमने पिछली साल में एक वीडियो लिया था एमएसटी सीईटी का 1 शॉट, ऐसे ही में एक मेरे दिमाग में प्लान चल रहा है कि अभी हम जैसे केमिस्ट्री की ब्रांचेस है ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक वगैरह वगैरह,
इन सारों को वन शॉट लेक्चर इस साल हम बच्चों को देने वाले हैं, जिनके कारण जो कोई बच्चा पढ़ाई किया होगा उसकी रिवीजन होगी, जिसने पढ़ाई नहीं की होगी उसका उस वीडियो के साथ पढ़ के वो एग्जाम में पढ़ाई न करते हुए भी अच्छा मार्क्स से परफॉर्म करेगा। ये मेरे दिमाग में कुछ प्लानिंग चल रही है। अगर आपको मेरी आइडिया से सहमत हो तो मेरे को सिर्फ कमेंट कर देना कि सर हमें ऐसा एक वीडियो चाहिए। अभी शुरू करते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उनमें कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं? पहला चैप्टर जो आता है वो आता है, सबसे बड़ा भाई कहता हूँ मैं इसे केमिस्ट्री के 16 चैप्टर्स में से, क्योंकि वो बड़ा लेंदी टॉपिक है। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18, ये जो चैप्टर है वो आता है। उसके बाद वाला जो चैप्टर है वो आता है हमारा ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इसको मैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स ऐसा देखिल बोल सकता हूँ। उसके बाद का जो चैप्टर होता है हमारा वो होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कौन सा होता है वो? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इन 3 चैप्टर से मिलकर हमारी 12th की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो बनी हुई है। तो सर हमें वेटेज भी बता दीजिए साथ ही साथ। ठीक है, वेटेज भी बताता हूँ मैं, अच्छे से सुनिए। अगर मैं एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17, 18 की बात करूंगा तो इसका वेटेज लगभग 7 मार्क्स से 8 मार्क्स इतना है। यानी कि मैं इसको बड़ा भाई किसके कारण बोलता हूँ, आप अच्छे से ध्यान दीजिए, क्योंकि इसका वेटेज जो है वो 7 से 8 मार्क्स इतना है। अभी नेक्स्ट आते हैं हम। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसका जो वेटेज है वो लगभग 4 से 5 मार्क्स इतना है। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर पे जो कि है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। दोस्तों ये चैप्टर इतना आसान है, इतना आसान है कि मैं 20 से 10 मिनट में भी खत्म कर सकता हूँ। ऊपर वाला चैप्टर इतना आसान है, इतना आसान है, मैं लगभग इसे 5 मिनट में खत्म कर सकता हूँ। और सबसे बड़ा भाई 16 चैप्टर्स का, जिसका नाम है एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17, 18, वो इतना बड़ा है, वो इतना बड़ा है, वो इतना बड़ा है, पर वो इतना आसान है, पर वो इतना आसान है, पर वो इतना आसान है कि मैं उसे 20 से 30 मिनट में भी खत्म कर सकता हूँ। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आपको इस सारे के सारे 16 चैप्टर्स का वन शॉट वीडियो चाहिए। वन शॉट यानी कि बड़ा बड़ा लंबा वीडियो नहीं दूंगा मैं। ठीक है, मेरे को बताए कि कम समय में हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्मार्ट स्टडी करना है, तो 20 से 30 मिनट में हम ऐसे प्लानिंग करेंगे क्या कि सॉलिड स्टेट 20 मिनट में खत्म, सॉल्यूशन 20 मिनट में खत्म, आयोनिक इक्विलिब्रियम 20 मिनट में खत्म। मेरे को कमेंट्स में एक बात का आंसर देना है। ठीक है, वन शॉट लेक्चर लेना चाहिए हमें सारे के सारे चैप्टर्स का या नहीं। उसके बाद आते हैं हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का जो वेटेज है वो 4 से 5 मार्क्स इतना है। यानी कि सबसे बड़ा भाई कौन है इन सारे चैप्टर्स में से? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। यानी कि पहले 15 दिनों में हमें इस चैप्टर को इंक्लूड कर लेना है। ठीक है, अभी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात तो कर दी सर आपने। अभी नेक्स्ट जो केमिस्ट्री है हमारी उसे बोलते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिससे बहुत बड़े पैमाने में बच्चे डरते हैं, पर डरने जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा आसान कोई बात नहीं। देखिए मैं शुरू करता हूँ। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहला चैप्टर आता है, वो होता है हमारा हेलोजन डेरिवेटिव्स। कौन सा चैप्टर होता है हमारा? हेलोजन डेरिवेटिव। अभी हेलोजन डेरिवेटिव का क्या है मैं बताता हूँ, पहले मेरे को चैप्टर्स नोट डाउन कर ली। पहले चैप्टर्स में आपको बताता हूँ, पहले चैप्टर्स हम देखते हैं हेलोजन डेरिवेटिव। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट चैप्टर होता है अल्कोहल फिनॉल ईथर, अल्कोहल फिनॉल ईथर। उसके बाद थर्ड जो चैप्टर होता है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो होता है हमारा अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद फोर्थ जो चैप्टर होता है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो होता है अमाइंस। इन 4 चैप्टर से मिलकर हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनती है। सर हमें वेटेज भी बता दीजिए। भैया बताता हूँ, वेटेज भी अच्छे से ध्यान दीजिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, अभी देखिए वेटेज की बात करते हैं हम। अब वेटेज हेलोजन डेरिवेटिव्स का है वो लगभग 4 से 5 मार्क्स का है। उसके बाद हम अल्कोहल फिनॉल ईथर लगभग 5 से 6 मार्क्स तक क्वेश्चंस आए अभी तक। अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड बड़ा भाई है इस ब्रांच का, 7 से 8 मार्क्स तक क्वेश्चन आए। अमाइंस में से 4 से 5 मार्क्स तक क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, अभी मेरे को क्या बताना है, बड़ा भाई कौन हुआ इन सारे चैप्टर्स में से? अल्डिहाइड वाला पार्ट, इसको खत्म कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट। अभी अच्छे से देखिए, अभी आते हैं हम लास्ट के जो 3 चैप्टर्स हमारे बच्चे अच्छे से ध्यान दीजिए। उनमें आते हैं हमारे ग्रीन केमिस्ट्री हुए, उसके बाद आते हैं हमारे बायोमोलिक्यूल्स, उसके बाद आते हैं हमारे पॉलीमर केमिस्ट्री। तो दोस्तों देखिए इन चैप्टर के हम पढ़ाई कैसे करेंगे या फिर इनका वेटेज कैसे, मैं लास्ट में एक अच्छी से अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ, लास्ट तक देखिए अच्छे से। ग्रीन केमिस्ट्री जो है बच्चों वो लगभग 3 मार्क्स
बायोमोलिक्यूल्स लगभग 2 मार्क्स, पॉलीमर केमिस्ट्री लगभग 2 मार्क्स, यानी कि लास्ट के 3 चैप्टर्स का वेटेज लगभग 8 से 7 मार्क्स इतना है। ठीक है, लास्ट के 3 चैप्टर्स का वेटेज। तो हमें ये 4 चीजें छोड़ देने का, इससे बड़ी गलती कोई नहीं, इससे बड़ी कोई गलती नहीं। अभी मैं एक इंपॉर्टेंट मैसेज दूंगा जो कि कोई कोई बच्चे को ही समझेगा मैं क्या बता रहा हूं। ये इतने आसान चैप्टर है, जैसे कि ग्रीन केमिस्ट्री में खाली एक क्वेश्चन रिपीट होता है, परसेंटेज ऑफ एटम इकोनॉमी। दूसरा क्वेश्चन जो होता है वो आता है 12 प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आता है। तो फिर 2-3 क्वेश्चन करके हमारा ये चैप्टर सिक्योर होने वाला है, तो क्यों हमारे हाथ के 3 मार्क्स हम वेस्ट करेंगे। तो दोस्तों इन तीनों चैप्टर को हमें छोड़ना नहीं। उसके बाद मैंने आपको बताया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बताया, इनऑर्गेनिक का बताया, फिजिकल का भी बता दिया है कि कैसे हमें पढ़ाई करनी है, क्या नहीं करनी है, कोई चीज हमें छोड़नी है, कोई 15 दिनों में कौन सा चैप्टर करना है, नेक्स्ट 15 दिनों में कौन सा करना है, नेक्स्ट 15 दिनों में कौन सा करना है। अभी लास्ट मैसेज में देने वाला हूं। मैंने लगभग सारे चैप्टर्स बता दिए, सारे चैप्टर्स का वेटेज बता दिया, कैसे किस तरह से हम उन चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, कैसे हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी, सारी की सारी बातें तो मैंने कर दी। अभी एक दिक्कत आने वाली है। कौन सी है दिक्कत? एक दिक्कत आने वाली है कि आज आप वीडियो देख रहे हो, आज आप सारे के सारे आपके मन में, आपके दिमाग में सारी चीजें आ रही हो कि सर ने जैसे कहा है मैं वैसे ही करूंगा, पर कल आप वैसा नहीं करेंगे, पर परसों आप ऐसा नहीं करेंगे, आप एग्जाम आने तक मैंने जो चीजें कही है वो नहीं करेंगे, क्योंकि आपका जो दिमाग है वो आपको बार बार कहेगा जाने दो, सर ने कहा है अभी बहुत दिन बचे, जाने दो, सर ने कहा है अभी बहुत दिन बचे। पर यही से हमारी दिक्कत चालू होती है। दोस्तों देखिए, क्लास एक ही रहती है, टीचर एक ही रहता है, पर बच्चे बहुत सारे होते हैं, पर पढ़ाने वाला तो हर बच्चे को पढ़ा रहा है, पढ़ाने वाला तो एक ही है जो कि हर बच्चे को पढ़ा रहा है। पर ऐसा क्यों होता है कि एक बच्चे को 100 में से 100 आते हैं, एक बच्चे को 100 में से 50 आते हैं, एक बच्चे को 100 में से 80 आते हैं। तो इसका कारण बहुत बड़े पैमाने पे मुझे लगता है कि टीचर एक है, सारी चीजें अच्छे से हो रही है, पर जो बच्चा है उसके ऊपर मैं बोलता हूँ कि मेरा रोल यहाँ पे सिर्फ 10% है, 5% भी नहीं बोलता हूँ मैं मेरा रोल है, पर 90% आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको सर की बताई गई बातें को कितना ध्यान में रखना है। सर जो बोल रहे हो पिछले 7-8 साल के एक्सपीरियंस के साथ बोल रहे हैं, मतलब सर जो बोलेंगे वो हमें करना पड़ेगा ही पड़ेगा। आप सिर्फ मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा ही करिए, अच्छा मार्क्स लाने की गारंटी हमारी है। तो दोस्तों देखिए, मैंने जो पिछली बात कही ऐसा आपके साथ नहीं होने चाहिए, इसलिए मैंने बताया है। तो फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ग्रीन केमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर केमिस्ट्री जैसे चैप्टर्स को कैसे टैकल करेंगे वो मैंने अभी बताया है। मैंने अभी स्ट्रैटेजी वगैरह बताई है। अभी नेक्स्ट जो आने वाला वीडियो होगा वो 1 शॉट होगा, पूरी की पूरी केमिस्ट्री में से सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं उस पर दूंगा। एक ब्लूप्रिंट होगी आपके बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर की। वो ब्लूप्रिंट में से MST-CET पिछली बार दिया था, लगभग 80% क्वेश्चन वहां से आया। पिछली बार एक क्वेश्चन सेट दिया था, ब्लूप्रिंट दी थी, उसमें से लगभग 70 to 85% क्वेश्चन रिपीट हुए। इस बार जो शीट दूंगा उसमें से लगभग 80 to 90% क्वेश्चन एज इट इज बोर्ड के एग्जाम में आने वाले हैं। तो बच्चों अभी भी आप हमारे चैनल से जुड़े नहीं है तो जुड़ जाइए, क्योंकि एक ही बात कह रहा हूं, महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बच्चों को जो सफिशिएंट मटेरियल चाहिए होता है वो नहीं मिलता है। और आपके एक लाइक से, एक शेयर से, एक सब्सक्राइब से और एक अच्छे कमेंट से हमारा वीडियो जो होता है ना वो गांव पे रहने वाले बच्चों तक पहुंचता है। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं, सिर्फ एक चीज चाहिए कि वो गांव में कुछ बच्चे बैठे हुए होंगे जिनके पास ट्यूशन लगाने के, कोचिंग लगाने के पैसे नहीं है, उन तक हमारी मदद पहुंचनी चाहिए। ये बात तुम्हें ध्यान में रखनी है। आपका ये कर्तव्य है, आपको पूरा करना होगा। बाकी चीजें मैं देख लूंगा, पढ़ाई करना आपका काम है, पढ़ाई करवाना मेरा काम है। अच्छे से अच्छा पढ़ाएंगे, अच्छे से अच्छा तुम भी अभ्यास करना, तुम भी पढ़ाई करना और अच्छे से अच्छा रिजल्ट लाके दिखाएंगे। इस बार केमिस्ट्री में 100 के 100 मार्क्स लाके दिखाएंगे और पूरे महाराष्ट्र में मेरे बच्चों के बैनर मैं लगाऊंगा। तो दोस्तों हम रुकते, धन्यवाद, ओम नमः शिवाय, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।